बहुत ही गंभीरता और संवेदन हम आपको फिर याद दिला दें, आप सभी लोग जो सोशल मीडिया से वाकिफ हैं, इस कार्यक्रम की तुरंत प्रदर्शनी आप देख रहे हैं किस तरह से सब अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के जय घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ये है इस प्रदर्शनी का अगला चरण। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे विश्वास, देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। राजस्थान के अंदर उड़द की खेती है, ऊख की खेती भी हो सकती है। राजस्थान के सभी किसान इंटर क्रॉप जो करते हैं, बीच में जो क्रॉप करते हैं, उनमें दलहन की खेती करें और रजिस्ट्रेशन कराए एनसीसीएफ और नाफेड से। आपका 100% दलहन भारत सरकार एमएसपी पर खरीद ले। दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है। मैं राजस्थान के सभी पर आपका सारा दलहन का क्रॉप भारत सरकार खरीद ले। भाइयों बहनों, आने देता हूं, इन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है, आप सभी जरूर उसको देखिएगा। और आपराधिक न्याय प्रणाली में आपके लिए जो अधिकारों को सुनिश्चित किया है उसकी आज नए कानून बने हैं, मुल्क का क्या कहना? मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो स्वयं की रचना, स्वयं की पद्धति। स्व यानी स्वयं और तंत्र यानी रचना, पद्धति, व्यवस्था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 1947 के बाद में भी जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो कानून लागू किए वो कानून चलते रहे। जैसे सेडिसेशन, जो राजद्रोह का कानून था। जब अंग्रेज हुकूमत में था, अंग्रेज राज करता था, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ बिगुल बजाया। भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, वो फांसी के फंदे पे चढ़े। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? राजद्रोह की कार्रवाई। यानी राज अंग्रेजों का था, हमारे को उनसे आज़ादी चाहिए थी, इसलिए हमने उनका विरोध किया। तो राजद्रोह का कानून वो अभी तक चल रहा। अब उस कानून को समाप्त करके अगर इस देश में कोई शासन के देश के खिलाफ करेगा, देशद्रोह का कानून, राजद्रोह की जगह देशद्रोह का कानून करा। देखिए, न्यायपालिका के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में भी अंग्रेजों का जो कानून था वो चलता रहा है। इसी प्रकार
शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था दी वही शिक्षा व्यवस्था चलती रही। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इस देश का सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा जो प्रखर नेता, जो देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला नेता पिछले 11 वर्ष से देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करके इस कानूनों में भी संशोधन किया और शिक्षा व्यवस्था में भी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था उसको लागू करी। आज जो देश है, अब जैसे एक है आईपीसी, भारतीय दंड प्रक्रिया, अब दंड देना कोई न्याय नहीं है, लेकिन उसका नाम बदल के भारतीय न्याय प्रक्रिया, ये अपने आप में नाम परिवर्तन किया। उससे ही आपको लग जाएगा कि ये जो व्यवस्था किस प्रकार की हो रही है। आज भारत का आम जन इस कानून में संशोधन और शिक्षा व्यवस्था में संशोधन होने के बाद में अपने आप को गौरवान्वित